नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो अपना रेट के सिलेबस में इतिहास विषय चल रहा था उसमें आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और दिखने में बहुत इजी गोइंग में है कि बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इससे मैं आपको बता देता हूँ कि 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक के और अब की बार भी शायद यही रहेगा, है ना। जो क्वेश्चन जैसे गुप्त काल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मौर्य काल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही इसमें से अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये जैसे इतिहास सोशोलॉजी का ये टॉपिक है तो थोड़ा बोरिंग भी लगता है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ईजी क्वेश्चन आए हैं अभी तक। तो सबसे पहले हम जो 3 क्वेश्चन हैं उनको हल कर लेते हैं जो परीक्षा में आए हैं, ताकि आपको भी ये लगे कि हाँ ये क्वेश्चन है और आपको टॉपिक पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा कारण नहीं है। देखो ये नहीं जो है ना, इसको आप थोड़ा सा विशेष ध्यान ही रखिएगा। हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो ज़्यादातर जब भी एग्जामिनर जो बच्चा परीक्षा देने जाता है और वहाँ पे इसको भूल जाता है और क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका में ये नहीं पे ध्यान नहीं देता है। जैसे परीक्षा हॉल से बाहर आता है, आने के बाद में देखता है अरे हमने तो नहीं पढ़ा ही नहीं, और अपना जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। इसका पहला ऑप्शन था कुटीर उद्योगों का ह्रास। उद्योगों का ह्रास। दूसरा था बढ़ती तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती महंगाई, और चौथा है अपना आवश्यक सुविधाओं का अभाव। ये आरटेट 2012 का क्वेश्चन था। ध्यान में रखना भी, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शहरीकरण का कौन सा कारण नहीं है? देखो कुटीर उद्योगों का ह्रास बिल्कुल है। शहरों में जो जनसंख्या है वो भयंकर तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। आवश्यक सुविधाओं का अभाव नहीं है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं, आवश्यक जो सुविधाएं हैं हॉस्पिटल वगैरह वो हमें शहरों में मिल जाती है। ये जो है ना बढ़ती महंगाई, ये होगा इसका राइट क्वेश्चन, क्योंकि महंगाई का अर्थ है कि महंगाई जरूरी नहीं कि शहरों में या नगरों में ही बढ़े, ये ग्रामीण रूरल एरिया जो है उसमें भी इनकी बढ़ोतरी होती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बढ़ती महंगाई। पहला क्वेश्चन ये था, आरटेट 2012 का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और हल कर लेते, 3 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, तो आप तीनों क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि आपको लगे कि भाई हाँ इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। नगरीकरण का परिणाम है, नगरीकरण का परिणाम है एक शैक्षिक विकास,
ग्रामीण विकास, चौथा है कृषि विकास, तीसरा है थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है गांव से नगरों की ओर, ग्राम से नगरों की ओर, का पलायन। ये देखो कि नगरीकरण का परिणाम है, शैक्षिक विकास का है, ग्रामीण विकास का है, या ग्राम से नगरों की ओर पलायन का है, या कृषि विकास का है। देखो गांव से नगरीकरण का परिणाम ये है कि लोग गांव से नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा सी। आरटेट 2011 का ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। कुछ भी नहीं समझ में आए वहाँ पे तुक्का लगाना है, माइनस मार्किंग नहीं है, जो सबसे बड़ा हो मैं तो यही करता हूँ, ये लगा दो। 2 क्वेश्चन आ गए, तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं जो आरटेट 2012 में आया था। क्षेत्रीयवाद का मुख्य कारण है, जो क्षेत्र विशेष होता है ना, क्षेत्रीयवाद का मुख्य कारण है। 1 गरीबी का, बी सामाजिक तनावों का, या 2 नंबर, 3 नंबर है आपका बेरोजगारी का, और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। क्षेत्रीयवाद यानी जो क्षेत्र विशेष के लिए, ये आरटेट 2011 का क्वेश्चन था भी। ये आरटेट 2011 का क्वेश्चन था। इसका सही उत्तर होगा कि भी क्षेत्रीयवाद का प्रमुख कारण है सामाजिक तनावों का। ये 3 क्वेश्चन आए थे, तो आप तीनों क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा, इस पर समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फिर से अब की बार एक क्वेश्चन आएगा तो अपना 1 नंबर या 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसको आप अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। देखो पहला है ग्रामीण जीवन। भारतीय जो गांव हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश है तो कृषि जो होती है वो गांव में होती है, शहरों में बहुत नगण्य के बराबर होती है। लेकिन वर्तमान समय की स्थिति है कि लोग कृषि को छोड़ रहे हैं, क्योंकि कृषि में नुकसान हो रहा है। अनियमित बारिश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, है ना, अकाल, टिड्डी, हाल ही में जैसे टिड्डी दल वगैरह आ गया था, तो किसानों को सही उपज नहीं हो रही है, और वो धीरे धीरे औद्योगिकीकरण की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको ये लगता है कि हाँ उद्योग है, 1 महीने की जो निश्चित जो सैलरी मिलेगी वो हमें मिलेगी। यहाँ हम पूरे दिन भर मेहनत करेंगे और उसके बदले कभी बारिश आ गई, धूप तेज हो गई, या जो है ओस गिर गई, या बहुत सारे जो रीजन होते हैं जिसके कारण किसानों को नुकसान होना पड़ रहा है। मूलभूत आवश्यकताओं की कमी हो रही है, शिक्षा का अभाव है गांव में, रोजगार के साधन नहीं है, लाइट, बिजली, यातायात के साधन नहीं है, उचित बच्चों की शिक्षा के लिए वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है, इनके लिए बच्चों को अपने पढ़ाने के लिए, या बहुत से जो कारण है जिसके कारण लोग जो है गाँव को छोड़ रहे हैं और शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अगर धीरे इस प्रकार ऐसा ही हुआ तो अपना जो ग्लोबलाइजेशन, इससे हमें नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। नुकसान देखिए तो प्रकृति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, इसमें सबसे बड़ा जो हानिकारक या दुष्प्रभाव जो होगा वो होगा अपनी प्रकृति को नुकसान। तो भारतीय जो गांव है, तो भारतीय गांव समाज की संरचना का एक आधारभूत अंग है। बिना गांव के भारतीय समाज की परिकल्पना करना भी संभव नहीं है।
और वर्तमान समय में गाँव की अगर संख्या देखें, वर्तमान में गाँव की अगर हम संख्या देखते हैं तो आपके 6,40,287 होनी चाहिए, 867 ये है 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर ये पूछ लिया गया है कि सर्वाधिक गांव कहाँ है। तो सर्वाधिक जो गांव है वो आपके हैं महाराष्ट्र में। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुकी है कि सर्वाधिक गांव कहाँ है, तो सर्वाधिक जो गांव है वो आपके महाराष्ट्र में। 2000 जनसंख्या के अनुसार भारत की वर्तमान जो गांव है वो 6,40,867 है। 68% जनसंख्या आज भी 84% जनसंख्या जो है वो आज भी गांव में रहती है, गांव में रहती है। ठीक है, एक शब्द आता है प्रव्रजन, इसको आप लिख लीजिएगा, कई बार पूछ लिया है अभी, तो इसका अर्थ देख लीजिएगा। प्रव्रजन क्या है, या प्रवास भी कहते हैं इसको, या प्रवास। तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर बसना, वो कहलाता है आपका प्रव्रजन या प्रवास। तो ये शब्द थोड़ा सा है वो आप ध्यान में रख लीजिएगा। भारतीय समाज का जो प्राथमिक रूप है वो क्या है, गांव ही है। ग्रामीण जीवन की जो रूरल एरियाज है उसकी हम बात करते हैं तो भारतीय समाज का जो प्राथमिक रूप है वो ग्रामीण समाज ही है। हालांकि वर्तमान समय में नगरीकरण की ओर लोग बढ़ रहे हैं, भयंकर तरीके से नगरीकरण हो रहा है, लोग नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव और ग्रामीण समुदाय वह क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें फायदा मिलता है कृषि की प्रधानता। पशुपालन, ये कृषि की प्रधानता होगी तो व्यक्ति पशुपालन अवश्य करेगा। ठीक है, प्रकृति के पास है, एकदम प्रकृति के नज़दीक है। आबादी जो है, जनसंख्या बहुत कम है, जिससे शुद्ध हवा हमें मिलती है। हर चीज़ जो शुद्ध है वो भोजन भी हमें शुद्ध मिलता है। ठीक है, घनिष्ठता अधिक होती है क्योंकि कम लोग हैं तो अच्छे लोगों को हम अच्छे से जानते हैं, तो घनिष्ठता अधिक होती है। ठीक है, इसके अलावा गांव में खुलापन और हरियाली रहती है। हरियाली रहती है, प्रेम अत्यधिक होता है पड़ोसियों में, आपस में, है ना। ज़्यादातर हमें फैमिली जो है वो भी जॉइंट मिल जाती है, तो गांव में हमें ये फ़ायदे मिलते हैं, नगरीकरण में ये नहीं मिलते हैं। ठीक है, पहले गांव में एक प्रथा होती थी, ये पूछ लेते हैं, वर्तमान शहरों में ये नहीं होती है। एक प्रभु जाति होती थी, कोई भी व्यक्ति अगर कोई कैसा भी कार्य करता है आर्थिक सामाजिक रूप से ये सक्षम होती थी, सामाजिक रूप से, तो लोग इसकी बात मानते थे, लेकिन नगरों में ये नहीं है। इसके अलावा एक प्रथा थी जजमानी प्रथा, जैसे क्षत्रिय, हम उदाहरण ले लेते हैं। क्षत्रिय ये जो थे वो ब्राह्मण या पुरोहित जो वर्ग था,
को अपना यजमान या जजमान मानते थे। वर्तमान समय में धीरे धीरे ये प्रथाएं जो है, जो अपनी संस्कृति है, वो लुप्त हो रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं गाँव में, तो गाँव में आज भी खुलापन है, हालांकि मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। गाँव में हमें एक फ़ायदा और मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे को अच्छे से भली भांति जानता है प्रत्येक व्यक्ति। और इसके अलावा विभिन्न जातियां एक दूसरे की सेवा प्राप्त करती है। जैसे गांव में एक जाति होती है नाई, तो वो पूरे गांव की एक ही होती है, धन नहीं लेती है, पैसा नहीं लेती है। पैसों के बदले हम वर्ष के अंत में, हालांकि वो सब का एक अलग रूल होता है, महीने के अंत में हमें उसे कुछ सामान या अनाज वो दे देते हैं, तो इस जाति का हमें फ़ायदा मिल जाता है। ब्राह्मण जो है, कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो पैसे नहीं देने पड़ते हैं गांव में, बदले में उसको कुछ दक्षिणा मिल जाती है। तो वैसे अनेक जो जातियाँ होती है उसका हमें फ़ायदा मिलता है। और कर्मकांड जो है वो गांव में ज़्यादा होते हैं, शहरों में कर्मकांड जो है वो न के बराबर होते हैं। गांव में जो है कर्मकांड पर अत्यधिक लोग बल देते हैं। ठीक है, ये हुई बेसिक सी अपनी बातें जो गांव की है। अब हम बात करते हैं भारत में। देखो, कहीं पर भी आप चले जाओ, गांव में खेती बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, गांव में कृषि होती है। और जब कृषि की जो फसल पककर तैयार होती है, तो पूरे भारतवर्ष में एक त्योहार के रूप में या उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं और सबका अलग महत्व है। लेकिन वो फसल कटने के बाद में, नव वर्ष आने के बाद में मनाया जाता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं तमिलनाडु। फसल पककर तैयार होती है तो पोंगल मनाया जाता है। ये ध्यान में रख लेना भाई, मिलाने वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से 100% चांस है आने के, तो ये जरूर देख लेना। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। इसी समय असम में बिहू मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पंजाब में कौन सा मनाया जाता है? बैसाखी। कर्नाटक में उगाड़ी मनाया जाता है। तो ये ऐसे त्योहार जो है वो हमें वर्ष भर देखने को मिलते हैं। नववर्ष के त्योहार, जैसे ये जब फसल पककर तैयार हो जाती है या नववर्ष जब आता है, तब ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं, पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। सब क्षेत्रीय हिसाब से देखें तो तमिलनाडु का पोंगल है, असम का बिहू है, पंजाब का बैसाखी है और कर्नाटक का उगाड़ी है। तो ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं, वो हमें नगरों में हमें नहीं मिलते हैं। एक व्यक्ति हुए हैं D.N. मजूमदार, वो एक बात कहते हैं गांव के बारे में।
D.N. मजूमदार। गांव को जीवन विधि, गांव को जीवन विधि या वह एक अवधारणा के रूप में, वह एक अवधारणा के रूप में परिभाषित किया है। ये बात किसने कही है? D.N. मजूमदार ने कही है कि गांव को जीवन विधि व एक ऐसा अवधारणा के रूप में परिभाषित किया है D.N. मजूमदार ने। देखो, इस मशीनी युग ने भारत में, मशीनी युग और आर्थिक जो युग है, मशीनी युग से अपना बन गया आर्थिक युग है। और ये आर्थिक युग ने जो अपनी परंपरा जो थी, परंपरागत जो चीज़ें थी, उनको समूल रूप से नष्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है या कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा लोग जो है बेरोजगार हैं। व्यक्ति अपनी पुश्तैनी चीज़ें जो है वो छोड़ रहे हैं। जैसे कारपेंटर है, खाती है, वो अपने हाथ का काम जो है, कारपेंटर का कार्य है, वो नहीं कर रहा है। सुनार जो है वो सोने का काम नहीं कर रहा है। ब्राह्मण जो है वो पूजा का काम नहीं कर रहा है। और ये किसकी ओर, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। लोग पलायनवादी जो नीति है, उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। और बेहतर जीवन की तलाश में ये शहरों की सुख सुविधा, बेहतर जीवन और मूलभूत आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए सुख सुविधा और बेहतर जीवन की तलाश में व्यक्ति जो है वो शहरीकरण या पलायनवादी बन रहा है। ये था साहब आपका ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन की हमने बात की थी, प्रकृति के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, लोगों में आपसी मेल मुलाकात जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को भली भांति परिचित है। और यहाँ तक कि कोई भी अगर कोई समस्याएं आती है तो एक दूसरे को आराम से निकट आकर उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, भले ही वो परिवार में कैसा ही हो, कैसा भी सुख दुख दर्द हो। इसके अलावा एक प्रथा, जजमानी प्रथा है, वो शहरों में जाते ही नष्ट हो रही है। एक प्रभु जाति होती थी जो समाज में एक सामाजिक कार्य करने में आगे रहती थी। गांव में कर्मकांड जो है वो पूरे होते हैं, एक दूसरे को महत्व देते हैं, प्रेम जो है वो है। हालांकि कमियां अगर देखी जाए तो मूलभूत आवश्यकता, शिक्षा और यातायात संचार के साधन जो है वो नगरों में ज़्यादा है, गांव में कम है। और इन मूलभूत आवश्यकताओं सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है वो कहाँ जा रहा है? नगरों की ओर पलायन कर रहा है। अब हम अगली कक्षा में नगरीकरण जो है, इसी का सब पॉइंट हो गया अपनी दूसरी कक्षा में, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।